हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है, क्या वो आप लोगों के रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगे, क्या वो चले जाएंगे आप लोगों के रिलेशनशिप को छोड़कर या नहीं जाएंगे। अगर वो चले जाएंगे तो कब तक वो चले जाएंगे, ये हम देखने वाले हैं आज। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें पिक अ कार्ड रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैच हो जाती है। पर आज ये जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ही आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, उन सभी लोगों के लिए है जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जिनके पार्टनर और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। तो चलिए स्टार्ट कर ले। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 888 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ईगोस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नेचर दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, इजीली किसी की बातें मानते नहीं, इजीली किसी के सामने झुकते नहीं, हमेशा खुद को ही महान समझते हैं, हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी में रखते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोच विचार बहुत करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है एक पर्सन के साथ होते हुए भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन तलाश करते हैं। बहुत इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है इस समय पे थर्ड पार्टी इस एनर्जी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके पार्टनर की इस एनर्जी से बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत पेन और बहुत डिफ़िकल्टीज़ इस वक्त पे फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने रिसेंट में थर्ड पार्टी को चीट किया है, किसी तीसरे पर्सन के साथ हो सकता है, या आपकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर हो सकता है किसी तीसरे पर्सन के चक्कर में आपकी थर्ड पार्टी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से ना थर्ड पार्टी बहुत पेन महसूस कर रहे हैं इस समय पे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग मुझे नज़र आ रही है। एक अकेलेपन को थर्ड पार्टी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है अगर मैं इन दोनों के रिलेशनशिप को देखूँ ना, तो इन दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वालिटी नहीं है कि मतलब एक पर्सन अगर कर रहा है, सामने वाला पर्सन उतना गिविंग होता ही नहीं। थर्ड पार्टी बहुत मेहनत करती है तो आपके पार्टनर गिविंग होते नहीं। कभी आपके पार्टनर आ रहे हैं तो थर्ड पार्टी रूड हो जाएंगी। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पे इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश मुझे नज़र आ रहा है। वो खुद के फ़ायदे के बारे में ही हमेशा ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें किसी भी दूसरे पर्सन से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें ये नहीं लगता कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है मेरे बोलने से या मेरी एक्टिविटीज़ से, शायद किसी को हर्ट हो सकता है, मैं ऐसा ना करूं, ऐसा वो नहीं सोचते। उनको जहां प्रॉफिट मिलता है, जिस तरफ उन्हें लगता है कि मेरा फ़ायदा है, वो उस तरफ झुकाव उनका ज़्यादा हो जाता है, वो उस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। और वही यहाँ पे नज़र आ रहा है, जब उनको थर्ड पार्टी से फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होता है वो निकल जाते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर की इस एनर्जी को लेकर। ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में ना आपने भी बहुत ट्राई किया रिलेशनशिप में, आप भी बहुत गिविंग रहे हो, आपने भी बहुत बार बार ट्राई किया, लेकिन उस वक्त पे आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा था। अब हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, इमोशनली प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, तो इस वजह से ना वो उनकी तरफ ज़्यादा चले गए। अब उन्हें थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, अब उन्हें कहीं और ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से माइंड डाइवर्टेड है आपके पार्टनर का। वो फोकस नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, लॉयल नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। अगर आपको लगता है कि उनकी सारी लॉयल्टी बस थर्ड पार्टी के लिए है, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बस एक ग्रीड था, एक लालच था उनका, एक उनकी ज़रूरतें वहाँ पे पूरी हो रही थी तो वो उनके साथ थे। अब ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो अब वो उनके साथ नहीं है। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर वो ना थर्ड पार्टी के लिए लॉयल नहीं है, ना ही उनको रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं, गिविंग नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को रोकने की। वो ना बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपके पार्टनर रुक जाए। और आपके पार्टनर का बिहेवियर इतना चाइल्डिश है कि वो किसी की नहीं सुनना चाहते, इस समय पे किसी की नहीं सुनना चाहते, अपने हिसाब से अपने काम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इस वक्त किसी को भी कमिटमेंट देना। इस तरीके की एक एनर्जी नज़र आ रही, जिसकी वजह से ना थर्ड पार्टी बहुत परेशान है। बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी, बहुत एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है दोनों के बीच में। ऐसा नज़र आ रहा है किसी तीसरे पर्सन के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं कहीं और,
कहीं और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे उतना जितना थर्ड पार्टी सोचती है कि आपके पार्टनर ने देना चाहिए। आपके पार्टनर कहीं दूसरी जगह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत पेन में है इस वक्त पे। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। स्टक खुद को फील करते हैं थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर के साथ खुद को स्टक फील कर रही है थर्ड पार्टी, पेन फील कर रही है, बिट्रेड फील कर रही है। उन्हें लग रहा है कि आपके पार्टनर उनको धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ये खेला था ना खेल, उसी तरीके से उनके साथ भी हो रहा है। अभी अपने ही फैसलों पे गिल्टी हैं, अभी अपने ही फैसलों पे अफसोस जता रही हैं कि यार मैंने क्यों फैसला लिया, ये मैंने इस पर्सन के साथ में क्यों आ गई रहने, या इस पर्सन के साथ मैंने क्यों कंटिन्यू कर लिया रिलेशनशिप। ये तो मेरे लिए गिविंग ही नहीं है, ये तो अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, भले ही थर्ड पार्टी आपके लिए बुरी हो सकते हैं, भले ही थर्ड पार्टी आपके लिए इतना लॉयल नहीं थे या आपके लिए बुरा सोचते थे, लेकिन वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और आपके पार्टनर के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर थर्ड पार्टी को बहुत तकलीफ इस समय पे दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना बहुत गिविंग रही है। जिस तरीके से आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ दिया है ना, उसी तरीके से थर्ड पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया आपके पार्टनर को। भले ही गलत तरीका इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो गिविंग रहे हैं अपनी तरफ से। पर आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत रूडनेस। अब ये तो सेम चीज़ हो गई कि जिसने जैसा कर्मा किया उसको वो फेस करना पड़ेगा। इस वजह से शायद थर्ड पार्टी ये सब कुछ फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। पर डिफ़िकल्टीज ज़रूर है, स्टक एनर्जी है, खुश नहीं है, अनहैप्पी एनर्जी है, उनसे दूर जाना पड़ रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है दोनों के बीच में। ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों साथ में हैं क्यों, ये दोनों साथ में अभी भी क्यों रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये लोग अभी भी ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ हैं, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि साथ में रह कैसे रहे हैं। इतनी एनर्जीज, इतनी नेगेटिविटी के बाद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कंटिन्यू कैसे कर रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बस ले रहे हैं, आपके पार्टनर बस उनसे अपना फ़ायदा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनकी तरफ लॉयल बिल्कुल भी नहीं है। फ़िलहाल तो दोनों का रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है, बट मैं फिर भी देख लेती हूँ कि कितना समय और है इन लोगों के रिलेशनशिप को, या कितना समय और कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड पार्टी कब तक आपके रिलेशनशिप से चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जाने का मूड तो बना रखा है, लेकिन कब तक वो जा सकते हैं, कब तक इनके बीच में मिसकम्युनिकेशन होगी या लड़ाई हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि थर्ड पार्टी कोशिश ज़रूर करना चाहती हैं। जाने से पहले, वो सब कुछ ख़त्म होने से पहले वो ज़रूर बहुत सारी कोशिशें करेंगे अपनी तरफ से। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा एंड होगा, थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी करती है, बहुत कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर में भी मुझे कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं बार बार अपनी तरफ से आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की या अपने कंट्रोल में करने की। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये रिलेशनशिप एंड हो सकता है। आपके पार्टनर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और जिसकी वजह से ना थर्ड पार्टी थोड़ा कंफ्यूज हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थर्ड पार्टी परेशान हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या है रियलिटी, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए पार्टनर के साथ, क्या उन्होंने कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की एक एनर्जी है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं आपको बताऊं तो नवंबर से इस साल नवंबर से फैब के बीच में इन लोगों का डेफिनेटली मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है। इनके रिलेशनशिप की एक्टिविटीज़ आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देंगी, जिससे आपको एक हिंट ज़रूर मिल जाएगी कि दोनों के बीच में इस वक्त पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या लड़ाई दोनों के बीच में चल रही है, या फिर उतार चढ़ाव दोनों के रिलेशनशिप में आ रही है। अगर मैं कंप्लीट बोलूँ कि कंप्लीट कब तक आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी चली जाएंगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नवंबर से फैब के मंथ का टाइम नज़र आ रहा है। उसके बिटवीन में, उसके बीच में थर्ड पार्टी मूव ऑन कर सकती हैं आपके पार्टनर से। डिस्टेंस दोनों के बीच में एक क्रिएट हो सकता है। सो यही एनर्जी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली लॉयल तो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बट हाँ एक है कि ग्रीड है, तो उस वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी थोड़ा परेशान ज़रूर है इस समय पे। बेसिकली ना लॉयल्टी नहीं है दोनों के बीच में। आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे बिल्कुल भी लॉयल्टी नज़र नहीं आ रही थर्ड पार्टी के लिए कि वो कुछ भी लॉयल है उनके लिए। हाँ, थर्ड पार्टी थोड़ा सा गिविंग है, वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपने क्या करना चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हेल्प करने की कोशिश करो। आपके आसपास के लोगों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो, डेफिनेटली आपने हेल्प करना चाहिए। गिविंग होना चाहिए। अच्छा काम आपने करना है, अपने कर्मा सुधारने हैं आपने इस समय पे।
आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस समय पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। हमें वही चीज़ें रिसीव होती हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। और आप ना इसको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप ना 2-3 दिन लगातार अगर आप बोलेंगे कि मुझे फ़ीवर है, मुझे फ़ीवर है, मुझे फ़ीवर है, तो डेफ़िनेटली आपको 4-5 दिन के बाद फ़ीवर होने लगेगा। तो वही होता है, अगर आप आजकल डेली बोलते हैं कि मेरे पार्टनर मेरे साथ हैं, हम खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, तो डेफ़िनेटली वही होगा। फ्यूचर में धीरे-धीरे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ चेंज होने लग जाती हैं। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसे क्लेम भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।